का जे स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार में हम बात करेंगे झारखंड महाराष्ट्र चुनाव परिणाम जारी हो गया। यूपी SSSC मुख्य सेविका परिणाम जारी। 71 नए डिग्री कॉलेजों में बम्पर भर्ती। आरओ परीक्षा प्रारूप जल्दी होगा। रोजबेट ड्राइवर भर्ती और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षक की भर्ती तथा सेना भर्ती दहेज और FIR से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन, एक नया जजमेंट। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार जो कि विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक एक करके हम लोग सभी न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहला न्यूज़ यहाँ से आपको दिख रहा हो कि जल्द तय होगा RO का प्रारूप। ठीक है, तो जल्द ही यहाँ से तय होने वाला है कि आपका RO का एग्जाम कब हो सकता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि पर अगले माह तक निर्णय लेने के लिए क़यादत तेज शुरू कर दी है। ठीक है, जैसा आपको पता होगा कि RO के 10,76,000 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पर्याप्त केंद्र मिले थे। आयोग को 2300 अधिक केंद्रों की जरूरत है, लेकिन मात्र 978 केंद्र होने के कारण ये एग्ज़ाम जो 2 दिन के लिए हो रहा था, जिसपे अभी लोक सेवा आयोग गेट नंबर 3 के सामने बच्चे क्या कर रहे थे, धरना दे रहे थे। और उनकी एक मांग थी, एक सूत्री मांग है कि एक 1 डे 1 शिफ्ट, यानी एक दिन और एक ही शिफ्ट में सारे को एग्ज़ाम कराया जाए सभी बच्चों के लिए। तो इसके लिए अभी RO एग्ज़ाम का जो था वो उसको उस डेट पे वो कर दिया गया है और एक समिति का निर्माण किया गया है कि जल्द ही वो समिति की रिपोर्ट क्या आती है उसके आधार पे फिर RO का एग्ज़ाम किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और न्यूज़ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी लिख सकेंगे 2011 जो विज्ञान के साक्षात्कार पद, जिनकी देखिए 2011 की पुरानी भर्ती है, 13 साल हो चुका है। तो जिनका अगर एडमिट कार्ड नहीं हो रहा है कुछ भी, तो वो जा करके आयोग पे, शिक्षा सेवा चयन आयोग से वो अपना एडमिट कार्ड वहाँ से ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी है यूपी रोडवेज संविदा पर भर्ती करेगा। ठीक है, यूपी रोडवेज संविदा पर भर्ती करेगा 220 चालकों का। ठीक है, ये प्रयागराज की न्यूज़ है कि अगले माह झूसी में 10 और 11 दिसंबर को कैंप लगाकर रोडवेज में भर्ती किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए कुल भर्ती में 220 चालकों की संविदा पर भर्ती किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से नीचे पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं, देख लेते हैं। इसमें लिखा है महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयनित ड्राइवरों को प्रयागराज प्रशिक्षण डिपो में तैनाती जाएगी। ड्राइवर के प्रति किलोमीटर ₹1.89। ठीक है, के रुपए की दर पर भुगतान होगा तथा फंड रात्रि भत्ता दुर्घटना बीमा की सुविधा रहेगी। 22 दिन की ड्यूटी व 5000 किलोमीटर पूर्ण करने पर 4500 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। तो जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो जाकर के ये कैंप लगेगा 10 और 11 दिसंबर को, वहाँ पे जा कर के अपना देख सकते हैं। अगली भर्ती की बात करते हैं। अगली भर्ती क्या है कि रेलवे भर्ती से विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि रेलवे की जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें डेट में तीसरी बार बदला हुआ है। एक बार फिर से देख सकते हैं आपका कि शेड्यूल क्या है। RPF SI का जो डेट है वो 2 से लेकर के 13 दिसंबर के बीच होने वाला है। टेक्नीशियन का 19 से लेकर के 26 दिसंबर तक, और JEE की परीक्षा जो होगी वो 16, 17, 18 दिसंबर को होने वाली है, तीसरी बार है। और आयोग ने साफ इसमें कह दिया है कि 4 दिन पहले आपके जारी होंगे एडमिट कार्ड। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि प्रादेशिक सेना भर्ती को यूपी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अलग कैलेंडर जारी। ठीक है, जो प्रादेशिक सेना भर्ती होती है उसके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कैलेंडर जारी हो गया है। क्या है कैलेंडर, यहाँ पे देख लेते हैं। 3 दिसंबर को दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, भोपाल, फिर 4 दिसंबर को पूर्वी चंपारण, जमुई, नालंदा, 5 दिसंबर को होगा, फिर 6 दिसंबर, 7 दिसंबर। ठीक है, ये बिहार के हैं। और फिर 8 दिसंबर को समस्तीपुर, मुंगेर, 9 दिसंबर को कैमूर, सुपौल का है, 10 दिसंबर को पटना, शेखापुर, और 11 दिसंबर। ठीक है, तो जो रैली के माध्यम से प्रादेशिक सेना भर्ती होती है उसका ये यहाँ पे कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक भर्ती आने वाली है AE की। ठीक है, इसमें न्यूज़ दिया है कि 3 साल बाद अब AE भर्ती 2 से 3 गुना बढ़ सकते हैं दावेदार। ठीक है, जो AE की भर्ती आई है वो 3 साल बाद आ रही है आयोग से, तो इसलिए जो आवेदन है वो 3 गुना बढ़ सकता है। लिखा है यहाँ पे कि 2021 में 283 पदों के लिए आया था विज्ञापन, 500 पदों पर भर्ती की तैयारी। तो इस बार लगभग 555 प्लस पद आने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। ठीक है, मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है कि कौन कौन से विभाग हैं इसमें, तो विभाग नीचे आप देख ही सकते हैं। गृह विभाग है, पुलिस विभाग है, संपर्क विभाग है, वितरण विभाग है, विकास है, ठीक है, नगर विकास योजना है। तो सारी विभाग से भर्ती यहाँ पे आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में एक ही भर्ती की जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ से ये भी अच्छी न्यूज़ है कि शिक्षकों के लिए कि प्रदेश को मिलेंगे 71 नए राजकीय डिग्री कॉलेज, होगी बम्पर भर्तियाँ। ठीक है, तो ये न्यूज़ है 71 प्राचार्य की और 1136 सहायक आचार्य की और 1349 कर्मियों की होगी भर्ती। महाकुंभ के लिए देश विदेश में होगा रोड शो, यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश में इस बार महाकुंभ होने वाला है 2024 का, ठीक है, 2025 का।
तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जगह जगह पे क्या किया जा रहा है, रोड शो किया जा रहा है ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और ये कैबिनेट ने फैसला लिया है कि देखिए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, इन्होंने बताया है कि प्रदेश को 71 नए डिग्री कॉलेज मिलेंगे और उसमें होंगी बम्पर भर्तियाँ। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें। चलिए अगले समाचार की तरफ चलते हैं। अगला समाचार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यूपी SSSC है इस समय अपना जल्दी जल्दी सारी पुरानी रिजल्ट को जारी कर रहा है और जो पुरानी भर्तियाँ हैं उनका एग्जाम कराने का कंडक्ट कर रहा है। तो उसी के क्रम में जो मुख्य सेविका की भर्ती थी, उसी के क्रम में जो मुख्य सेविका का रिजल्ट था वो जारी हो चुका है, जैसा कि मैं आपको बताया था। तो यहाँ से मुख्य सेविका का देखिए डेट है 23 नवंबर, कल की डेट पड़ी हुई है। यहाँ पे कट ऑफ जारी कर दिया गया। मुख्य सेविका परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। अनारक्षित का 52.45 है, अनुसूचित जाति का है 52.45, अनुसूचित जनजाति का है 46 पॉइंट और ओबीसी का 54.45, यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल का लगभग कट ऑफ सेम गया है पूरी तरीके से। ध्यान रखिएगा, जनरल का और ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का कट ऑफ सेम गया है इसमें मुख्य सेविका भर्ती में। देख लीजिएगा 52.45, 52.45 सब में। ठीक है, और ये नीचे क्षैतिज आरक्षण जो होते हैं अदर के लिए, उनके लिए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य समाचार, यानी मुख्य परीक्षा सेविका का भी रिजल्ट यहाँ पे जारी हो गया। उसी के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि मुख्य सेविका भर्ती के लिए अभिलेख परीक्षण के लिए कितने लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है, 8,337 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है। कितने पद हैं, 2567 पद हैं, उसके लिए इतने अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अभ्यर्थी का परिणाम और कट ऑफ मध्य सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, वो लोग जा करके अपने उस पर देख सकते हैं। सचिव अवनीश अवस्थी सक्सेना ने बताया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत इतने पदों की प्रक्रिया में इतने की आयोजित की गई है। इसमें कर्मचारी को लेकर न्यायालय में चले थे। कुछ पद 126 पद को इन्होंने क्या किया, अरेस्ट रख दिया है, जो आपको मैंने बताया था, कोर्ट चली गई थी भर्ती, और उसी क्रम में ये न्यूज़ यहाँ पे दिया गया है। तो इनको अब शनिवार को अभिलेख परीक्षण के लिए अभ्यर्थी तो कट ऑफ जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी जल्दी ही आपका यहाँ पे डीबी होने वाला है, इसके लिए इतने अभ्यर्थी को बुलाया गया है, फिर उसके बाद आपको मिलेगा। शिक्षक भर्ती कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर योजना से देखिए आई है, ये इटावा में आई है। तो जो लोग इसमें महिला ही सिर्फ आवेदन करती हैं, जो लोग इसमें पढ़ाना चाहते हैं, इसमें शिक्षक का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ जा करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन यहाँ देखिए किस चीज़ के लिए है, इसमें 24,200 रुपया मिलता है, रसोइयों के लिए 7500 रुपया है, और छात्रावास का है, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो जा करके आप लोग अपना यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये संविदा पे भर्ती होती है, इसके लिए विज्ञप्ति निकला है। ये कहाँ पे है, इटावा पे है। ठीक है, इसको जा करके आप लोग देख सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करते हैं, और अगला एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि FIR दर्ज होने पर सरकारी नौकरी, देखें यहाँ पे FIR दर्ज होने से सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। एक न्यूज़ था कि अगर आपके ऊपर FIR दर्ज किया तो सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए दिक्कत होगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज होने से आप किसी को भी सरकारी नौकरी देने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का। एक और इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, उसको भी देख लेते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जो महाराष्ट्र और झारखंड में उपचुनाव हो रहे थे, महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव थे विधानसभा के, उसका रिजल्ट आ गया। महाराष्ट्र में भगवा सुनामी, झारखंड में झामुमो की आंधी, यानी जो महाराष्ट्र है वहाँ पे बीजेपी ने सरकार बना लिया है, और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पे संभाल लिया है। यहाँ पे देखिए महायुक्ति की जीत, महाजीत, सोरेन ही महारथी। ठीक है, यहाँ पे जो सोरेन जी थे और यहाँ पे ये देवेंद्र फडणवीस, तो बहुत बहुत इन लोगों को बधाई। और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव थे 9 जगह पे, तो उत्तर प्रदेश में 9 जगह पे चुनाव थे, जिसमें से बीजेपी ने 7 और समाजवादी पार्टी ने 2 सीट हासिल किया है। ठीक है, तो ये है, देखिए भाई इन लोगों का एग्जाम जल्दी होता है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि दहेज केस के कारण नियुक्ति से रोक नहीं सकते। अगर आपके ऊपर दहेज का केस हुआ है तो भी आपको नियुक्ति से रोका नहीं जा सकता है। 16 फरवरी 2024 के आदेश को याची चुनौती दी। याची के खिलाफ मिर्जापुर की अदालत को समन जारी किया गया था। लघु सिंचाई विभाग में चयन के बाद भी नहीं मिला था नियुक्ति पद। इसके बाद ही सुप्रीम हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। ठीक है, याची बाबा सिंह ने चीफ इंजीनियर लघु सिंचाई के 16 फरवरी 2024 के आदेश को चुनौती दी। ठीक है, और यह आदेश किसने दिया, आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर साहब ने क्या किया, इस आदेश को दे दिया है। ठीक है, तो आप दहेज केस के कारण नियुक्ति नहीं रोक सकते हैं। अगला न्यूज़ है बिहार से, आप देख सकते हैं बिहार में इसमें बहुत बम्पर वैकेंसी चल रही है। टीचर का तैयारी 0.3 हो चुका है, तैयारी 0.4 आने वाला है। इसी के क्रम में पंचायती राज में भी विभाग जिला परिषद में भी 15,600 पदों पर जल्द स्थायी व संविदा के आधार पर भर्तियां की नियुक्ति होगा। ठीक है, और बिहार में इसमें थोड़ी वैकेंसी सुस्त हो गई है, लेकिन फिर एक फिलहाल बहुत अच्छे इसमें वहाँ पे रोजगार मिल रहा है बिहार सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये थे आज के न्यूज़ जो विद्यार्थियों के छात्र हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी लोग